नमस्कार, मैं संजीत कुमार। आप देख रहे हैं रिपब्लिक स्टेट। आज 1 मई मज़दूर दिवस है और मज़दूरों के लिए बाबा साहब का क्या योगदान है। मज़दूर लोग आज बाबा साहब को किस रूप में याद कर रहे हैं, हम आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ है इंजीनियर ब्रजेश कुमार गौतम। सर, आपका स्वागत है। हमारी तरफ से भी आपको धन्यवाद है और आपके चैनल RSTV को तहे दिल से धन्यवाद है। साथ ही साथ इस चैनल को देखने वाले जितने भी दर्शक लोग हैं, हम उनका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। आज 1 मई 2024 आज मज़दूरों का बहुत बड़ा उत्सव पर्व है। मज़दूरों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कड़ा संघर्ष किए थे मज़दूरों के लिए यहाँ तक आंदोलन भी चलाए। उन्होंने वतन प्रथा, खोटी प्रथा को ख़त्म किए। वतन प्रथा होता था कि जिस समाज यानी कि हमारे जो मजदूर समाज के लोग हैं उनके पास ज़मीन नहीं रहता रहने के लिए, तो सामंती लोग कहते थे, ब्राह्मणशाही लोग कहते थे कि तुमको ज़मीन देंगे, लेकिन इसके बदले में तुम मेरे पूरे समाज का काम करना होगा। ये था वतन प्रथा। और इस प्रथा के आधार पर बंधुआ मजदूर बनता था, है ना। खोटी प्रथा था कि जो राजस्व जो टैक्स होता था, कर, वो एजेंट वसूलता था, बीच का दलाल। और वो दलाल एक भाग वो रख लेता था और 3 भाग जाके जमा करता था, है ना। ये दोनों प्रथा को बाबा साहब ने विरोध करके खात्मा किया। उसके बाद मजदूरों के लिए आंदोलन 1938 ईस्वी में बहुत बड़ा मजदूरों का आंदोलन चलाए पूरे देश में। और उन्होंने पार्टी के भी नाम रखे। सबसे पहला पार्टी उन्होंने बनाए लेबर इंडियन पार्टी। हाँ, लेबर इंडियन पार्टी बनाए। सबसे पहला बार पार्टी बनाई लेबर इंडियन पार्टी। पूरे मजदूरों के लिए ही काम किए पहला बार। और मजदूरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, है ना, मजदूरों के लिए लीव का योजना, अगर वो मेडिकल उससे बीमार हो गया उसकी छुट्टी का योजना, ये सब बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। मजदूरों के इस देश में मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर हुए। मजदूरों के 2 दुश्मन बाबा साहब मानते थे, एक पूंजीपति वर्ग और एक ब्राह्मणशाही वर्ग। दोनों को दुश्मन मानते थे। लेकिन इस मजदूरों के नाम पर जो पार्टियां बनी वो पूंजीपति वर्ग के खिलाफ तो करती थी, लेकिन ब्राह्मणशाही के बीच में विरोध कभी नहीं की। जिसमें कि बाबा साहब का कहना था कि ये पूंजीपति वर्ग जो लोग हैं, ये ब्राह्मणशाही लोग ही पूंजीपति वर्ग हैं। यानी कि जो पूंजीपति वर्ग लोग हैं इस देश में, ब्राह्मणशाही लोग ही पूंजीपति वर्ग हैं। इसलिए दोनों को विरोध करना जरूरी है। और जितने भी CPM CPI माले जो मजदूरों के नाम पर पार्टी बनी, वह सब के सब उनके विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री जो बने वह ब्राह्मणशाही लोग बने। इसलिए ब्राह्मणवाद विचारधारा को विरोध नहीं करते थे, लेकिन सिर्फ पूंजीपति का ढोंग करते थे कि हम पूंजीपति के खिलाफ करते हैं, दिखावा करते थे। इसका एग्जाम्पल बाबा साहब ने दिए कि आंध्र प्रदेश में जब CPI के लोगों ने मजदूरों के नाम पर जमीन इकट्ठा किया, भूमि को ग्रहण किया, अधिग्रहण किया, तो जमीन इकट्ठा में क्या हुआ कि जमीन इकट्ठा में हुआ, इस सब जमीन को इकट्ठा करने के बाद ये बोला गया कि जमीन हम बांट देते हैं गरीबों के बीच में। भाई गरीब किस प्रकार होना चाहिए? तो जो अपर कास्ट में गरीब थे उसी गरीब में बांट दिया गया, उसी गरीब को बांट दिया गया। अब मतलब जो मजदूर वर्ग थे, जो फैक्ट्री में कामगार थे, कहा कि तुम्हारा सैलरी बढ़ा देते हैं। जहाँ 10,000 था तो उसको 2,000 बढ़ा दिए, 12,000 कर दिया। कहने का मतलब 2,000 3,000 बढ़ा दिया। और अपने जो जमीन कब्जा किया था, मतलब जो अमीर फैमिली थे, अमीर परिवार थे जो ब्राह्मणशाही में, उस जमीन को गरीब ब्राह्मणशाही में बांट दिया। बोला यही गरीब है। तो बाबा साहब ने कहा देखो यही है CPI का विचारधारा। वो गरीब भी एक अपने ग्रंथ में गरीब का भी एग्जाम्पल देगा तो कहेगा एक गरीब ब्राह्मण था, लेकिन वो कभी नहीं बोलेगा एक गरीब चमार था, एक गरीब धोबी था, वो कभी नहीं कहेगा। एक शोषित हाँ दलित था, शूद्र था। हाँ,
अब हम आते हैं बिहार के वैशाली लोकसभा क्षेत्र में। अभी आरजेडी के जो वर्तमान रूप में जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, आरजेडी तो जो लालू जी कहते थे, अभी तो वो पार्टी नहीं है। अभी तो हम समझते हैं कि जो लोग दलितों पर अत्याचार किए हैं, आरजेडी उसी को टिकट दे रही है। तो वहाँ के मुन्ना शुक्ला प्रत्याशी बने हैं। हाल फिलहाल आज से 10-15 दिन पहले मुन्ना शुक्ला ने कहा कि हम चमार थोड़े ही हैं, हम भूमिहार हैं। उन्होंने कहा, चमार को नीचा दिखाया कहने का मतलब, लेकिन उनका कहना सही था कि वो चमार नहीं है, भूमिहार हैं। हम ये कहते हैं भूमिहार हैं। भूमिहार लोग अंग्रेज को दलाल होते थे। एक भूमिहार वर्ग अंग्रेज के खिलाफ थे तो दूसरा भूमिहार अंग्रेज के दलाल थे। भूमिहार ब्राह्मण लोगों ने अंग्रेजों के दलाली करने के कारण उनके माँ बहन उनके यहाँ काम करते थे और चाटुकारिता करते थे। अंग्रेज का चाटुकारिता करते थे। और चमार इस देश का शक्तिशाली कौम है। जापान को हराया इस देश को रक्षा के लिए। जापान हमला किया था नागासाकी पर, ये आपको नागालैंड के कोहिमा पर हमला किया था और चमार रेजिमेंट ने जापान को हरा दिया था। तो जापान इस देश के लिए मरा है, चमार इस देश के लिए मरा है, इस देश को रक्षा करके दिखाया है। एक मार्शल कौम है। महार मुन्ना शुक्ला जैसे पेशवाई लोगों को ही हमारे 500 महार सैनिकों ने 28,000 मुन्ना शुक्ला जैसे लोगों को धूल चटाया था। तो वो सही कहा कि हम चमार थोड़े ही हैं, हम भूमिहार हैं। में भी इस बार सर हाँ बहुजन जो लोग है, हाँ, आज उन लोग को धूल चटाएंगे जी। इस बार मन बना लिए हैं। देश की आज़ादी के बाद वैशाली जहां लोकतंत्र का पहला अध्याय शुरुआत हुआ पूरी दुनिया में, आज वहां 75 सालों में एक भी SC ST OBC का नेता वहां से चुना नहीं गया है। और इस बार परिवर्तन होगा। यहाँ तक कि जितने भी जो समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जैसे आरजेडी कहते हैं, जदयू कहते हैं, चाहे लोजपा जो कहते हैं, ये सब ब्राह्मण शाही सामंती लोगों को वहाँ पर टिकट दिए हैं। और मुन्ना शुक्ला हमारे महान कलेक्टर IAS जी कृष्णैया की हत्या के केस में मामले में भी शामिल थे। जानबूझकर आरजेडी के लोगों ने, लालू यादव जी ने टिकट दिया है कि इस बार दलित को बाइकआउट करना है, सिर्फ पिछड़ा और सवर्ण को इकट्ठा करके चल रहे हैं। लेकिन हम लोग 85 बनाम 15 की लड़ाई कर रहे हैं और यह हमारी विचारधारा है। और यह BSP जो हाल फिलहाल में नेशनल दस्तक के जो उम्मीदवार हैं शंभू कुमार सिंह, जो टिकट दिए हैं, एक बहुजन विचारधारक हैं, उनको 85% लोग इस बार जरूर जिताएंगे और मुन्ना शुक्ला जैसे पेशवाई लोगों को धूल चटा के रहेंगे। धन्यवाद सर। मेरे चैनल को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे मेरा चैनल आप तक पहुंच रहा है। धन्यवाद।